हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षाएं अब 17 अगस्त से जो शुरू हो रही हैं उन्हीं के प्रैक्टिस सेट जो मैं गणित का आप लोगों को दे रहा हूं, उसी क्रम में आज मैं जो है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है और इसके मैं दो पार्ट लाऊंगा। पहले पार्ट में मैं जो है वो BODMAS पर आधारित सवाल होंगे, BODMAS प्रक्रिया पर आधारित सवाल होंगे, और जो इसका दूसरा पार्ट होगा मेरा वो जो है सूत्र और शॉर्ट ट्रिक पर आधारित जो सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के सवाल हैं वो उसमें शामिल करूंगा। तो सरलीकरण के मैं दो भाग प्रस्तुत करूंगा। इन दोनों भागों को आप अच्छी तरह जरूर देख लीजिए, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस क्रम में पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है कि 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 5 प्लस 10 बड़ा ब्रैकेट भाग 5 फिर माइनस 5 प्लस 10 छोटे ब्रैकेट है, फिर माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 10 ब्रैकेट 1 डिवाइड 5। ठीक, तो देखिए अब चूंकि आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है ये, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादातर वही लड़के करेंगे जो परीक्षा देने जा रहे हैं और जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम सभी जानते हैं ये इस टाइप का जो सवाल होता है वो BODMAS प्रक्रिया पर आधारित होता है। कौन सी प्रक्रिया पर आधारित होता है? BODMAS। ठीक है, BODMAS का मतलब B से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को कवर करते हैं, फिर O से ऑफ, B से ब्रैकेट O से ऑफ का मतलब का, D से डिवाइडेशन, M से मल्टीप्लाई, ऐड से एडिशन और S से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो इसी क्रम से जो है चलते हुए जो है जितने भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं उन्हें हम करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको क्या दे रखा है 10, यहाँ पर पहले बड़ा ब्रैकेट है फिर छोटा ब्रैकेट है, तो इसको शुरुआत में ऐसे ही लिख लेंगे 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट अभी लगाएंगे क्योंकि अंदर का सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक, तो 5 माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 5 कितने हो गए 15, तो जैसे ही 15 जुड़ेंगे ये छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, 5 माइनस 15 आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट डिवाइड 5 बटे, फिर यहाँ पे से घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पे से ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 में से 10 में से 5 गया, माइनस के ज़्यादा है तो जब माइनस के 10 है उसमें से 5 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 जब माइनस में इधर आएंगे, देखिए माइनस और ये माइनस के 5 बचे। ठीक, फिर डिवाइड 5। अब क्या करेंगे 10 माइनस 15 में से 5 है, ये माइनस के 10, यहाँ भी माइनस के 10 बचे, डिवाइड 5 बटे 5, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस माइनस ये जाके प्लस हो जाएगा, डिवाइड 5। ठीक, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 10, यहाँ ब्रैकेट जब इसको खोलेंगे माइनस माइनस 10 प्लस 10 भाग 5 बटे नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 भाग 5। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिवाइडेशन है और प्लस कब है, ऐड कब है, डिवाइडेशन के बाद। तो पहले डिवाइडेशन करेंगे, जब डिवाइडेशन करेंगे तो इसका ये वाला डिवाइडेशन होगा यानी 5 का 10 में, तो 5 दूनी 10 से ये कट जाएगा तो 10 और 2 कितने हो गए 12 बटे 5 एकम 5 से कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 5 और 1 6 ही हो गए, 6 दूनी 12 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं दूसरा और तीसरा सवाल। ठीक, दूसरा और तीसरा क्या है कि पहले हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि देखिए यहाँ पर 0.009 है और डिवाइड 0.9 है यहाँ। ठीक है, अब हम
थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे, केवल ये देखेंगे कि 9 का डिवाइड 9 में हो रहा है, संख्या देखेंगे 9 का डिवाइड 9 में हो रहा है। तो सिंपल है कि जब 9 का डिवाइड 9 में होगा तो कितना आएगा, जब 9 का डिवाइड 9 में होगा तो 9 एकम 9 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो जब यहाँ पर डिवाइड का निशान है, भाग का चिन्ह है, तो पॉइंट में जो है घटते हैं, पॉइंटों की संख्या घटती है। यानी कि यहाँ पर कितने के बाद है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यानी कि यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 किया 2, यानी कि आंसर में 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.01 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो ये जुड़ जाते, 3 और 1 4 के बाद पॉइंट लगाते। चूंकि डिवाइड है तो डिवाइड में पॉइंटों की संख्या घटती है, यानी कि यहाँ पर अगर 3 के बाद पॉइंट है, इससे भाग देने वाली संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसमें अगर 3 के बाद पॉइंट है, उसमें से भाग जिसमें भाग दिया जाता है उसके पॉइंटों की संख्या से जिससे भाग दिया जाता है उसके पॉइंट घटाए जाते हैं। तो ये जिसमें किसमें भाग दिया जा रहा है, 9.009 में, तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 3 के, यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3, यहाँ 1 के बाद है 1, 3 में से गया 2, यानी कि आंसर में 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1, चूंकि आंसर 1 ही आ रहा है तो 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 123 और 356 इन दोनों की गुणा हमें इतनी दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछ लिया 1.23 गुणा 35.6। अगर यहाँ पर पॉइंट थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं तो इसका मतलब ये भी 123 है, ये भी 356 है, तो गुणा तो हमारी इतनी आएगी, बस पॉइंट का हेर फेर है कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा। तो ये तो गुणा तो हमारी इतनी आएगी, कितनी, 437 और 88, गुणा तो इन दोनों की इतनी ही आएगी जितनी ये दे रखी है। ठीक, लेकिन अब पॉइंट कब लगेगा, देखिए यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ कितने के बाद है, 1 2, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है। अब चूंकि मैंने बताया था कि गुणा में जुड़ेंगे तो 2 प्लस यहाँ कितने के बाद है, 1 के बाद है 1, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यहाँ लगेगा आंसर। तो 43.788 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि भाग में पॉइंट घटा के जो उत्तर आएगा उसमें पॉइंट घटा के लिखेंगे, देंगे पॉइंट को स्थान, और गुणा में जोड़ के देंगे पॉइंट को स्थान। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तीसरा सवाल क्या है कि 625 गुणा 0.032 माइनस 2 गुणा 1.44 बटे 1.6। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, सवाल को उतार लेंगे, 625 गुणा 0.032 माइनस 2 गुणा 1.44 अपॉन 1.6। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे कि 625 गुणा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आने चाहिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने जीरो आना चाहिए, 32 बटा 1 2 3, 1000 नीचे आ जाएगा, और पॉइंट हटते ये जीरो बेकार, तो 32 बटे 1000। ठीक है, माइनस अब 2 गुणा, अब यहाँ देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे, गुणा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 पर आएगा, और ये वाला हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 नीचे आएंगे, 10 एकम 10, 10 धाम 100। ठीक, तो 1 बटा 10, तो 2 गुणा 144 बटे 16 गुणा 1 बटा 10 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 से 625 कट गया, 5 8 40, 5 पंजे 25, 8 चौक 32 कट गया, 5 चौक 20 माइनस 16 निम 144 हो गया, 2 निम 18 एकम 18 बटे 10, 10 काट देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यानी कि 20 माइनस 1.8 कितना आ जाएगा, 18.2 आंसर आ जाएगा। जब 20 में से 1.8 घटाएंगे तो 18.2 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर हमारा सही है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पर।
सवाल नंबर 5 क्या है कि 128 भाग 16 गुणा 3 माइनस 7 गुणा 2 बटे एक्स। अब देखो यहाँ पर संख्या के स्थान पर क्या दे दिया, x दे दिया, x माइनस 6 गुणा 6 माइनस 3 बराबर 1। यानी कि एक प्रकार से हमें इक्वेशन दे दिया है, यानी कि सरलीकरण दे दिया है और इक्वेशन के रूप में दे दिया है। अब हमें इसमें दोनों का यूज करके हमको पूरे सवाल को लेकर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो इसको कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, बी ओ ऑफ का भी नहीं है, डिवाइडेशन करेंगे पहले। तो डिवाइडेशन कहाँ पर है, ये यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी तो और कहीं डिवाइडेशन हो नहीं रहा। तो जब इसको पहले हल करेंगे तो 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, यहाँ पर कितना हो गया 8 गुणा 3। ठीक, माइनस 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 16 कम 16, 16 अट्ठे 128, 8 आ गया गुणा 3 माइनस 7 दूनी 14 बटे। अब यहाँ पर देखिए 6 पहले गुणा होगी, 6 36, तो x माइनस 36 माइनस 3, 8 तिया 24, ये अब इसको हल करेंगे। 8 तिया 24, 24 में से 14 घटा दो, कितने बचे 10 बचे। हाँ, बराबर में इसको लेके चलना है, बराबर में इसको लेके चलेंगे एक को। तो 8 तिया 24, 24 में से 14 गए 10 बटे 36 और 3 कितना हो गए x माइनस 39 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 39 बराबर 1, 10 हो जाएगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 10 एकम 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे, 39 प्लस 10 बराबर 49 आंसर आ जाएगा। हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल 6 क्या है कि 35 प्लस, यहाँ हमको ब्रैकेट दे रखा है छोटा वाला, फिर डिवाइड 3 प्लस 6, फिर ये ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर दे दिया, डिवाइड 2, फिर इस पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको लेके इस पूरे को हमने किससे डिवाइड करवाया है, 12 से। तो इसका मान हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 35 प्लस 5 नहीं 45, 35 प्लस 5 नहीं कितना होगा 45। जैसे इसकी मल्टीप्लाई की ब्रैकेट हट जाएगा, फिर डिवाइड आ जाएगा 3 प्लस 6 बटे। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि माइनस के 8 बटे 3, और ये प्लस हो जाएगा 3 चौक 12 और 1 13 बटे 4, और इसका डिवाइड 2, और इस पूरे को डिवाइड जो किया है कितने से किया है, 12 से। अब देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई किया, अब आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई जो क्यों किया, यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट के अंदर था इसलिए पहले ब्रैकेट को हटाना होता है, फिर डिवाइडेशन होता है। अब डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट हट गया, 45 आ गया। अब इसको हल करेंगे इतने को, 3 एकम 3, 3 15, 45 कट गया। जब अब कितना बचा हमारे पास, 35 ये प्लस 15 फिर प्लस 6, यानी 35 और 15 कितने हो गए 50, और 50 और 6 यहाँ पर आ गया 56 ऊपर। अब नीचे इसको एलसीएम लेके जोड़ लेंगे ब्रैकेट को, 3 चौक 12, 12 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12, 4 अट्ठे माइनस के 32 प्लस 4 तिया 12, 13 तिया 39, और फिर डिवाइड 2। ठीक है, ये पूरा, ये अब इस पूरे को एक में ले लिया हमने, ये ब्रैकेट खुल गया, इसको खोल लिया, ये पूरे को हमने एक में ले लिया। ठीक, और इस पूरे को डिवाइड कितने से करना है, इसको 12 से। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 56 ऐसे रखेंगे ऊपर बटे, इसको जब 39 में से 32 घटेगा कितना, प्लस के 7 बटे 12 आएगा, प्लस के 7 बटे 12, और डिवाइड कितना 2, ये हो गया पूरा 1, और फिर इस पूरे को डिवाइड कितने से करना है, 12 से। अब ये 56 बटे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बटे 12 गुणा ये बटा 1 मान लेंगे, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह हटाएंगे लगाएंगे, डिवाइड हटा के तो पलट जाएगी संख्या, यानी कि 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है,
जब 1/2 हो जाएगा फिर डिवाइड ये वाला 12, इस पूरे को इस 12 से डिवाइड करना, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 56/7 बटे 7 एकम 7, 12 दूनी 24 और डिवाइड 12, ठीक। तो ये हमारा आ गया अब कितना 56 हो गया, ये बटे ये 24 ऊपर चला जाएगा, 56 गुणा 24 बटे 7। अब यहाँ पर चूंकि 12 से डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर जो 12/1 है तो ये संख्या पलट जाएगी, 1/12 हो जाएगी, ठीक। तो 7 अट्ठे 56 ये कट गया, 12 दूनी 24 ये कट गया, 8 दूनी 8 गुणा 2 बचा बराबर 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बॉडमास पद्धति का प्रयोग करते हुए इसको हल कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7, ठीक है। 7वां सवाल क्या है कि देखिए 0.1 गुणा 0.1, 0.01 गुणा 0.01 और माइनस 0.1 भाग 10 बटे 0.1, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बॉडमास पद्धति में क्या बताया जाता है, यही बताया जाता है कि पहले डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको भी करेंगे, लेकिन बीच में माइनस से प्लस चल रहा है तो हम इनको भी साथ में सॉल्व करते हुए चल सकते हैं अगर बीच में प्लस माइनस है, क्योंकि ये इससे अलग हो गया तो इसको भी हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो 0.1 और 0.1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 0.01, यानी 1 एकम 1 और 1 के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 के बाद यहाँ है, तो यहाँ गुणा में 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद 1 एकम 1 आ गया, ठीक। और 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 के बाद यहाँ, तो यहाँ कितने का लगे 4 के बाद 1 2 3 4, यहाँ 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक। माइनस अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे 0.1 में 10 से डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटा दें, यहाँ पर अगर पॉइंट हटा दें तो 1 0 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक। बटे कितना हो गया 0.1, ये ऐसे रखेंगे। अब अगर 100 को हटा दें तो 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट ऊपर लग जाएगा, 1 2 के बाद ऊपर लग जाएगा, ठीक। तो बराबर कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.1231 ये वाला और माइनस 0.01 नहीं 2 के बाद पॉइंट लगे। देखिए यहाँ पर 100 है तो 2 के बाद लगेगा, गलती हो गई। 2 के बाद 1 और 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट जब 100 है तो 100 में कितने जीरो को 2, तो यानी कि 2 के बाद मैंने 3 के बाद लगा दिया था गलती से, उसके लिए सॉरी, ठीक। तो यहाँ 2 के बाद लगेगा, ठीक। तो ये 0.01 बटे 0.1। अब ये माइनस का ये प्लस का ये तो आपस में कट गए, क्या बचा हमारे पास बचा पॉइंट। देखिए अब ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास 0.1301 बटे 0.1। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 का डिवाइड 0.001 में हो रहा है। तो देखिए मैंने बताया था, यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम पॉइंट को भूल जाएं तो इसका मतलब हुआ कि 1 का भाग 1 में हो रहा है, और जब 1 का भाग 1 में हो रहा है तो आंसर 1 ही आएगा। बस अब पॉइंट को देखना है कितने के बाद लगेगा। मैंने बताया था कि पॉइंट घट जाते हैं भाग में, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 के बाद लग रहा है, यहाँ 4 के बाद पॉइंट लग रहा है, यहाँ 1 के बाद है तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 ये यहाँ लगेगा पॉइंट, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि 42 - 2, फिर ये पूरा ब्रैकेट दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट दे दिया, इसके अंदर 25 + 16 भाग 4 गुणा 3 - 4 गुणा 4 + 5, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को अंदर देखें, इसको अंदर का सॉल्व करेंगे, इसका अंदर का सॉल्व करेंगे। हमने देखा यहाँ पर 25 है प्लस है, फिर यह 100 इसमें डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी ब्रैकेट ओ से ऑफ
डी से डिवाइडेशन, यानी कि यहाँ पर ऑफ भी नहीं है, ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व कर रहे हैं तो पहले डिवाइडेशन करेंगे। तो पहले कौन सा करेंगे? डिवाइडेशन, यानी कि 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये कट गया। तो ये बाकी को ऐसे उतारते हुए जाएंगे, 42 माइनस 2 इंटू 25। अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यहाँ 4 हो गए। अब तो यहाँ 25 प्लस 4, ये 4 हो गया, गुणा 3 माइनस 4 गुणा 4 प्लस 5, ठीक। अब 42 माइनस 2 इंटू, अब मल्टीप्लाई दोनों कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 4 3 12 माइनस 4 चौक 16 प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 42 माइनस 2 इंटू, ये कितना हो गया 2। अब सीधे ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि यहाँ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 16 में से 12 गए, माइनस के 4 बचे, और 25 में से 4 घटा दो, 21 बचेंगे प्लस के। और जब इसको हटा दिया तो यहाँ प्लस 5 आ गया, तो 42 माइनस 21 दूनी, ये भी 42 हो गए, प्लस 5, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नवे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है कि 36 माइनस 2, फिर ये पूरा ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर संख्या है, प्लस 12 का मान निकालना है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी बॉडमास पद्धति पर ही आधारित सवाल है, उसी तरीके से करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 36 माइनस 2 हम ऐसे लिख देंगे इंटू, अब इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन को हल करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हमारा हो गया 20 प्लस 3 का, ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये 3 आ गया, तो 3 तिया 9 हो गया हमारे पास, माइनस 2 दूनी, ये हमारे पास 4 हो गया। क्योंकि जब इसको सॉल्व किया उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया सीधे 9 रख देंगे, माइनस 4, ठीक। और इसके बाद कितना, प्लस 12। अब 36 माइनस 2 गुणा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 और प्लस के 29, 29 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 25 बचेगा, ठीक है। और प्लस के 12, तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 36 माइनस 25 दूनी 50 प्लस 12, तो ये 36 और 12 प्लस के जोड़ लो, कितना हो जाएगा 25 और 36, 6 2 8 4 48, 48 माइनस 50, 50 में से 48 गए, माइनस के 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 10वां सवाल, ठीक है। 10वां सवाल क्या है कि 43 माइनस, अब देखिए इसमें कई ब्रैकेट दे दिया, पहले हमको बड़ा ब्रैकेट दे दिया, फिर उसके अंदर मझला ब्रैकेट दे दिया, फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट दे दिया, फिर उसके अंदर ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट दे दिया। कौन सा, रेखा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेखा ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत छोटे से छोटे ब्रैकेट से शुरुआत खोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट खुलेगा, फिर छोटा, फिर मझला, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक। तो बाकी ऐसे लिख देंगे 43 माइनस, बड़ा ब्रैकेट अभी लगाएंगे, 20 डिवाइड मझला ब्रैकेट 18 माइनस छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 12 डिवाइड। अब इसको जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जोड़ रहे हैं, 4 और 2 कितने हो रहे हैं, 6। अब ये वाला ब्रैकेट हट गया, छोटा ब्रैकेट लगाया, मझला लगाया, फिर बड़ा लगा दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। 43 माइनस 20 भाग मझला 18 माइनस छोटा ब्रैकेट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया, तो यहाँ 16 बचा, और ये जो ये 6 दूनी 12 2 बचा, तो 16 माइनस 2 हो गया, ठीक। और मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, फिर करेंगे इसको सॉल्व। 43 माइनस 20 डिवाइड मझला ब्रैकेट 18। अब देखिए 16 में से 2 गए 14, अब ये वाला ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, 18 माइनस सीधे 14 आ जाएगा, यानी कि छोटा ब्रैकेट भी हट गया, अब मझला बचा है, ठीक है। तो 43 माइनस 20 भाग, अब ये भी हट जाएगा मझला वाला, 18 में से 14 गए, 4 बचे, केवल बड़ा ब्रैकेट बचा, तो 43 माइनस, अब ये बड़ा भी हट जाएगा क्योंकि 4 एकम 4, 4 पंजे 20 से कट जाएगा, तो 43 माइनस 5,
43, 13 में से 5 गए 8 बचते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ब्रैकेटों को सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेटों को हटाते हुए जो है सॉल्व करते हुए आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12। ठीक, 11वां सवाल क्या है, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, क्या हो रहा है, केवल गुणा हो रही है। यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.002 है, यहाँ 0.30 और 7 है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ। 5 दूनी 10, 7 70 हो गया, 70 आ गया। अब पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 के बाद यहाँ है गुणा है, क्योंकि प्लस होगा फिर 1 2 3 4 3 7 और पॉइंट 1 के बाद ये 1, तो 4 प्लस, तो 1 और 3 4 4 बराबर 8, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें 8 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट 8 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर हम 0 इसको हटा सकते हैं, तो इसका उत्तर सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, इसको 0 को हटा के लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर आते हैं 12 पर। 12 पे क्या है कि 0.3032 पर की पावर 0.6 दे रखी है। देखिए 0.6 का मतलब क्या हुआ, 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। 0.6 बराबर कितना, 3/5 होता है। तो यहीं पर हम इसको क्या करेंगे, 3/5 ले लेंगे और इसे 0.00032, जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, ए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि 5 जीरो आएंगे, 1 2 3, कितने जीरो आएंगे 5, पॉइंट के बाद 5 संख्या है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट जैसे हटेगा ये जीरो बेकार हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, और इस पर होल पावर कितनी लगेगी, इस पर होल पावर कितनी, 0.6 किसके बराबर है, 0.6 हमारा 3/5 के बराबर है। तो इसको हम 3/5 लगा लेंगे। ठीक, बराबर। अभी 32 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 2 5, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बटे ये 10 की पावर 5 हो गया हमारा, फिर होल पावर कितनी 3/5, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 ऊपर भी है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, तो हम इसे सीधे लिख सकते हैं 2/10 और होल पावर ये 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी पावर में, 5 गुणा 3/5, 5 से 5 कट जाएगा और ये 10 को हटा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0.2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारा, इसका मतलब हमारे पास बचेगा कितना, 0.2 की होल पावर यहाँ 3 बचेगी, यानी कि 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 की 3 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद है, यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 और 1 3, यानी कि 0.008 आंसर आ जाएगा। ठीक, कौन सा हमारा मान सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 13वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 13। ठीक, 13वां सवाल क्या है कि हमको √2 की वैल्यू दे दी कितनी, 1.4142, तो 7/3 प्लस √2 का मान हमको से पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 7/3 प्लस √2 दे रखा है, तो नीचे से हमें √2 खत्म करना है, यानी कि अंडर रूट खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो इसका संयुग्मी होता है इससे गुणा करते हैं।
ठीक है। संयुग्मी का मतलब अगर यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 है तो 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करते। अगर यहाँ पर माइनस होता, 3 माइनस रूट 2 होता तो 3 माइनस रूट 2 का संयुग्मी क्या होता, 3 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करते। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस लेकर गुणा करते और माइनस होता तो प्लस लेकर गुणा करते। तो यहाँ पर प्लस है या माइनस लेकर गुणा करेंगे, यानी कि 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 बटे 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, यानी कि 3 माइनस रूट 2 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 ऐसा ही रखेंगे। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यह कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 बटे ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 हो गया, तो बराबर हो जाएगा हमारा 7 इंटू 3 माइनस रूट 2 बटे कितना, 9 में से 2 गया 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचा 3 माइनस रूट 2, यानी कि 3 में से रूट 3 माइनस रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.4142, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 3.1234 में 0 लेकर 1.4142 घटा देंगे, कितना 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 1.5858 आ गया, कितना आ गया 1.5858 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी इस तरीके का सवाल आएगा इसके संयुग्मी से गुणा करके, अगर यहाँ पर प्लस है तो 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो 3 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब चलते हैं 14वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 14वां सवाल। ठीक है, 14वां सवाल क्या है कि रूट में दे रखा है, देखिए रूट पूरे पे लगा है, इस पे भी रूट है और इस पर भी रूट है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये केवल 0.03 पर है, फिर अपॉन फिर ये रूट के अंदर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाला सवाल जब देखते हैं तो हमको दे रखा है 81 का वर्गमूल। अगर इस चीज ये स्क्वायर ये तो 81 वर्गमूल के अंदर है, यानी कि 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4, जब 4 के बाद पॉइंट है और उसका जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो जो वर्गमूल निकाल के जो संख्या आएगी वो जितने के बाद पॉइंट लगा है उसके ठीक आधे के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 4 के बाद यहाँ पॉइंट है तो जो आंसर वर्गमूल निकाल के संख्या आएगी 4 का आधा 2, यानी कि उसमें 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 और 1 2, यहाँ 0.09 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक, अब गुणा, अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है ये वर्गमूल है तो इस स्क्वायर से इसके ऊपर का वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0.03, यानी कि इसके तो स्क्वायर ने काट दिया इसको और इसका वर्गमूल निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर भी इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 0 पॉइंट कितने के बाद लगा 1 2 3 4 के बाद, तो इसका मतलब जब वर्गमूल निकाल लिया तो पॉइंट 4 का आधा यानी कि 2 के बाद लगेगा 1 और 2, यानी कि 0.01 आ जाएगा। ठीक, अब क्या है यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 हो गया बटे 0.01, जब गुणा हो गई अब 2 के बाद यहाँ पॉइंट है 2 के बाद यहाँ है तो 4 के बाद लगेगा पॉइंट, कितने के बाद 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक, अब 0.0027 को की भाग हो रही है 0.01 से, तो जब किसी भी अगर इस पॉइंट को भूल जाए तो इसका मतलब हुआ कि 27 का भाग 1 में हो रहा है। किसका भाग 27 का भाग किस में हो रहा है 27 का भाग 1 में हो रहा है, जब 27 का भाग 1 में हो रहा है तो 27 ही आ जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन पॉइंट यहाँ पर कितने के बाद है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ भाग में हमेशा पॉइंट माइनस हो जाते हैं, तो 4 यहाँ 4 के बाद पॉइंट है
ऊपर और नीचे 2 के बाद है, भाग हो रहा है तो -4 - 2 यानी कि 2, यानी कि जो हमारा भाग दे के आंसर आया है 27, इसमें 2 के बाद 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.27 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हमारा सही है? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या है कि रूट अंडर रूट 39 69 बटे एक्स माइनस 19 बराबर 107। तो एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए 39 69 है, चूंकि अंडर रूट लगा है तो 39 69 किसी ना किसी का अंडर रूट होगा ही। को देखते हैं किसका है ये। तो 39 69 इसका जोड़ा बन गया तो 6 6 36 हो गया, 9 में 6 गया 3 6 9, ऊपर यहाँ 6 जुड़ जाएंगे, 6 6 12 हो गए। अब ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 9 3 दूनी 6 3 कम 3। ठीक है, यह 63 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है? ये 63 का वर्गमूल है। तो ऊपर 63 आ गया, रूट हट जाएगा जब इसका वर्गमूल निकल गया। ठीक है, केवल x पे रूट रहेगा क्योंकि x का अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, तो x पे अंडर रूट रहेगा -19 बराबर, इस 19 को उठा के इधर ले आते हैं, बराबर इस 19 को उठा के इधर ले आएंगे तो 107 + 19 हो जाएगा। यहाँ माइनस के इधर आके प्लस के, तो ये होगा 63 बटे अंडर रूट x बराबर, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 107 और 19 हो जाएगा 126। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए ये कट जाएगा 63 तो यहाँ अगर बटा 1 ले लें तो बराबर अंश की संख्याएं कट जाती हैं, हर की संख्याएं कट जाती हैं अगर बराबर का चिन्ह हो। ठीक, 63 दूनी 126 से कट गया। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया? ये 1/√x बचा और 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 2 × √x बराबर 1 = 1, यानी कि √x बराबर इस 2 को उठा के इधर ले आएंगे 1/2 हो जाएगा। दोनों ओर वर्ग कर दो, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो x बराबर कितना आ गया? 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4, तो 4 को इसमें 1/4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 16वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 16। ठीक है, सवाल 16वां क्या है? सब कुछ हमको रूट में दे रखा है। यहाँ 4√27, 2√48 और √147 दे रखा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अंदर से कुछ जिनका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है, जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनको बाहर लेंगे, उनका अंडर रूट निकाल के उनको बाहर लेंगे। ठीक, तो जैसे यही है 4 को हम लिख सकते हैं, इस 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 -2, इसको लिख सकते हैं 16 × 3 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 49 × 3। ठीक, 3 × 27 के साथ 3 चौक 12 2 14। अब इसके में 9 का अंडर रूट निकल सकता है। जब 9 का अंडर रूट निकलेगा 3 आ जाएगा, 3 चौक ये 12 अंडर रूट 3 हो गए, -16 का रूट निकल जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 √3, 3 ऐसे ही अंदर रहेगा क्योंकि इसका रूट नहीं निकल सकता, प्लस 49 का 7 हो जाएगा, 7 √3। ठीक, अब ये 12 √3, ये 7 √3, ये हो गया हमारे 19 √3 -8 √3, ये हो गया 19 √3 में से 8 √3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 11 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 17वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 17। 17वां सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। वैसे कठिन ये भी नहीं है, बहुत ही हलवा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, फिर इसको। ठीक, अब हमने देखा कि यहाँ पर डिवाइड है। सबसे पहले अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 में गया है, 3/11 हो जाएगा, ये 3/11, और ये
इसको सॉल्व किया 3/11 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे और ये 22/6 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस, इसी प्रकार ये करेंगे, ये और ये बीच में, यानी कि 9/4, यानी कि 4 का 9 में भाग हो रहा है, यहाँ 3 का 12 में, बीच में गुणा का चिन्ह, यानी कि 12 का 3 में भाग हो रहा है तो 12/3। ठीक, प्लस इसी प्रकार ये 25/11, यानी कि 11 का 25 में भाग हो रहा है तो 25/11, फिर बीच में गुणा का चिन्ह, फिर ये 22 भाग 10 का भाग 22 में हो रहा है, यानी कि 22/10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 दूनी 6 से कट गया, 2 11, 22 से कट गया, 11 से 11 कट गया। ठीक, तो यहाँ बचा 1 माइनस। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 से कट गया और 4 तिया 12 से कट गया, 3 तिया यहाँ 9 बचेगा, प्लस 11 दूनी 22 ये कट गया, और 2 पंजे 10 ये कट गया, और 5 पंजे 25 ये कट गया, यानी कि यहाँ बचे 5। तो यहाँ कितना हो गया, 5 और 1, ये प्लस के और ये प्लस के जुड़ के 6 माइनस 9 हो जाएगा, और 9 में से 6 गए माइनस के 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी भाग का चिन्ह इस तरीके से दिया हो तो इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का होगा तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं 18वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल क्या है कि यदि 51.84/4.32 की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू हमको दे रखी है पूरे की 12। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो हमने देखा कि देखिए 51, अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाएं तो ये 5184/432, 432 से 5184 में भाग देना है, कि को भाग देकर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12 आई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट 0 हटाते हैं तो 5184/432 ये भी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 12 ही होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर पॉइंट ऊपर 6 के बाद है, नीचे 3 के बाद है, तो पॉइंट आंसर तो वही आएगा, क्योंकि ये भी 5184/432 है, ये भी 5184/432 है। तो जब इसकी वैल्यू अगर हम 12 है तो इसका मान भी हमारा कितना आएगा, 12 ही आएगा, यानी कि 0.005184/0.432, यानी कि मान तो इसका वही आएगा, कितना, 12 यही आएगा। अब लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे चूंकि 2 के बाद पॉइंट यहाँ है और 2 के बाद यहाँ है, तो पॉइंट से पॉइंट हम 2 के बाद पॉइंट यहाँ, 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तब हमें 5184/432 की वैल्यू 12 दिखाई दे रही है। ठीक है, 5184/432 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर भी यही संख्या है 5184/432, तो इसकी वैल्यू हम 12 लिख लेंगे। लेकिन अब जब पॉइंट का पता करेंगे कि पॉइंट कितने के बाद लगेगा, तो ये देख लेंगे यहाँ से कैसे पता करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 6, ऊपर 6 के बाद पॉइंट है, नीचे 1 2 3 के बाद है, तो चूंकि भाग हो रहा है तो माइनस कर देंगे, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 6 में से 3 गया 3, का मतलब ये हो गया कि 3 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, आंसर में कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद। तो 2 संख्या तो है ही, एक 0 बढ़ा दो और फिर पॉइंट लगा दो, फिर 0, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 0.012 आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो हमें बिल्कुल इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 5184/432 का मान 12 दे रखा है, और ये भी 5184/432 है, इसलिए इसका मान सीधे यहाँ से उठा के 12 लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट जो है देख के लगा लेंगे, ऊपर 6 के बाद है, नीचे 3 के बाद है, भाग में घट जाएगा, 6 में से 3 या 3, तो आंसर में जो है 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 19वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 19वां और 20वां सवाल। ठीक, 19वां सवाल क्या है कि 36 भाग 6, यानी कि 36 भाग 6 गुणा 3 फिर का 2। तो सबसे पहले का को हम हल करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो 36 भाग 6 गुणा, इसको जब हल करेंगे तो का मतलब गुणा, यानी कि 3 दूनी ये 6 हो गया। ठीक, अब इन दोनों में किसको हल करेंगे, यहाँ भाग है यहाँ गुणा, तो सिंपल है, पहले डिवाइड को हल किया जाता है, उसके बाद गुणा को। तो ये डिवाइड को पहले हल करेंगे तो 6 छिक 36 से कट जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ गया, फिर गुणा 6, 6 6 36 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 20वें सवाल पर। 20वां सवाल भी ऐसा ही है थोड़ा सा। देखिए हमारे पास क्या है, 5 भाग 5, फिर ये का इन दोनों के बीच दे रखा है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच सॉल्व करेंगे। तो 5 भाग इन दोनों के बीच, चूंकि का मतलब गुणा होता है, तो इसका मतलब 25 हो गया, फिर भाग 5। ठीक, अब देखिए इसके एक फार्मूला याद रखेंगे कि जब, चूंकि ट्रिक है ये, इस ट्रिक को याद रखेंगे कि a भाग b भाग c भाग d, इस तरीके का क्वेश्चन हो, लगातार भाग के चिन्ह चल रहे हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो पहली संख्या दी होती है इसको ऊपर रखेंगे, फिर बटे बाकी सभी संख्याओं की बटे में करके मल्टीप्लाई कर देंगे, b गुणा c गुणा d। आगे जितनी संख्या, यानी पहली संख्या ऊपर अंश में रखेंगे और बटे के बाकी सारी संख्याएं हर, आगे आने वाली जितनी भी संख्या होंगी वो हर में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरीका इस मेथड का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ भी 5 भाग 25 भाग 5 है, तो इसका मतलब कितना कि जब पहली संख्या 5 है इसको हम ऊपर रखेंगे और बाकी इन दोनों बची आगे आने वाली संख्याओं की हर में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आंसर, 5 में 5 कट गया तो 1/25 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 21वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 21 और 22। ठीक, 21वां सवाल बिल्कुल उसी मेथड पे जो अभी मैंने कुछ देर पहले शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 4 भाग 4, यहाँ भी देखिए 4 लिखा, फिर भाग 4, फिर भाग 4, फिर भाग 4, मल्टीप्लाई 4। तो देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो सबसे पहले डिवाइडेशन ही करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरीके से कि जो पहली संख्या दी होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और बाकी की हर में लेके अंश में रखेंगे पहली संख्या, और बाकी को हर में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 बाकी का है 4 4 4, यानी कि इन तीनों 4 की हर में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये इतना तो सॉल्व हो गया, यहाँ से यहाँ तक इतना सॉल्व हो गया। गुणा 4 इसको भी ले लो साथ में ही। ठीक है, गुणा 4 हो गया। ठीक, अब 4 से 4 कट गया, ये भी 4 से 1 4 कट गया, कितना आंसर आएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस सवाल को। अब ये सवाल, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर भी 4 भाग 4 4 बार ले रखे, यहाँ भी 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4 करके, बस यहाँ गुणा 4 कर दिया था, यहाँ का 4 कर दिया, लेकिन इसी में सवाल बदल गया। अभी हमने जब गुणा 4 था तो पहले हमने इसको सॉल्व किया था, अब चूंकि यहाँ पर का 4 है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इतने को। ठीक है, क्योंकि पहले का ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे और बाकी पहले इसको सॉल्व करेंगे तब ये कर लिखेंगे। ठीक, तो 4 इसको ऐसे ही उतार देंगे, 4 भाग 4 भाग 4 4 4 4 हो गए, फिर भाग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो का मतलब गुणा, तो 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ठीक पहले जैसा इस जैसा सवाल बन गया। ठीक, तो ये हो गया 4 भाग 4 भाग 4 भाग 16। तो अब क्या कैसे करेंगे कि पहली संख्या को ऐसे ही रखेंगे ऊपर, पहली संख्या को क्या करेंगे, पहली संख्या को क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे, इस वाली को 4 बटे, ठीक है, बाकी का क्या करेंगे हर में लेके मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुणे 16। ठीक, 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 1 बचा, तो 1/16 चौक 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो पहले डिवाइड वाला हल करेंगे, और अगर यहाँ पर का चिन्ह है तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके का सवाल आएगा, फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करके मान निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल 23वें और 24वें पर। ठीक,
तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल यानी कि 23वां और 24वां। ठीक, देखिए 23वां क्या है कि हमको ब्रैकेट में दे दिए इस तरीके से 4 भाग 4 भाग 4 ब्रैकेट के अंदर, फिर का लगा दिया, फिर 4 दे दिया। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो पहले मैं का हल करता, लेकिन चूंकि ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट ही हल करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसी को हल कर लेंगे, यानी कि पहली संख्या को 4, बची हुई को नीचे 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर का, अब का मतलब क्या होता है, जब इसको हल सॉल्व कर लिया अब इसको हल कर सकते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा उसके बाद 4 रख देंगे। ठीक, तो देखिए 4 से 4 कट गया, ये भी 4 से 4 कट गया, एक आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, पहला वाला सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब 24वें पे आ जाओ। 24वें में हमें क्या दे रखा है, इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा है सवाल वही, हमको ब्रैकेट हटा दिया, का रहने दिया। तो जब ब्रैकेट हटाया तो सबसे पहले अब किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 4 भाग 4 भाग, और इन दोनों जब इसको सॉल्व करेंगे तो का मतलब गुणा, तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहली संख्या ऊपर रखते हैं और नीचे बाकी नीचे की पलट के गुणा, तो 4 गुणा 16, 4 से 4 कट गया, 4 कम 4, तो 1/16 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का जब ध्यान रखेंगे तभी जो है सवाल का आंसर सही आएगा। कहीं ऐसा ना हो धोखे से, कहीं का हो तो पहले इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट ऐसे ही खोल दो, ऐसा नहीं है। जो नियम है बोर्ड मास का उसी नियम के आधार पर चलेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आज जो मैंने 24 सवाल कराए हैं सरलीकरण के, ये सरलीकरण का पहला भाग है जिसमें मैंने केवल बोर्ड मास पर आधारित सवाल कराए थे, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, अब इसका मैं सरलीकरण का दूसरा भाग यानी सरलीकरण का जो प्रैक्टिस सेट का जो दूसरा भाग लेके आऊँगा, उसमें मैं ट्रिक पर और सूत्र पर आधारित जितने भी सरलीकरण के सवाल होते हैं वो कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो कराऊंगा। तो इस भाग को देखने के बाद आप जो इसका सरलीकरण प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग जो आएगा सरलीकरण का, वो भी ज़रूर देखना, तभी दोनों मिला के जो है सरलीकरण आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है सरलीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने छाटे हैं वो दोनों भागों में मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। ठीक है, और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। 17 तारीख से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 17 तारीख से शुरुआत हो गई है। ठीक है, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जिन बच्चों की परीक्षाएं होती रहे और जिनकी अभी होने को है वो लगातार इन प्रैक्टिस सेटों को देखते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। ठीक, तो चलिए इसी बात के साथ मैं अब अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।